Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanvi. You are watching Sanvi Non-Stop. तो guys दोबारा से एक नई वीडियो लेकर आ चुके तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और योगी आदित्यनाथ जी ने जो रिप्लाई किए हैं ना, ठीक है, जानवी को भी और जितने भी प्रोटेस्टर्स थे उनको जो है वो उन्होंने रिप्लाई किए हैं, बड़े सैवेज किस्म के हैं। तो सेकंड चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां भी जाइए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। नई वीडियो वहां पर आ चुकी है तो देख लेना, आप लोगों का बहुत ज्यादा भला हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। पिक्चर चालू करो बे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। योगी जी ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें बड़ी चिंता करने की जरूरत है। योगी जी थोड़े पेपर लीक अपने प्रदेश में रोक लीजिए, वरना अभी जितने लोग जंतर मंतर पर पहुंचे यूपी से, उससे कहीं ज्यादा लोग यूपी में आंदोलन करेंगे। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूँ। शिमला बना एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। भाई मोदी जी जीत चुके हैं इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर का अवार्ड, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनसे बड़ा इन्फ्लुएंसर इस समय इंडिया के अंदर कोई अवेलेबल है। हम यहाँ मर गए 3-3 4-4 रील एडिट कर करके पोस्ट करने की व्यूज आ जाए। मोदी जी पोस्ट करते हैं 3 मिनट की वीडियो, बिना ट्रिम करे बिना क्रॉप करे सीधा 300 मिलियन। और ये सब चीज चली रही थी कि मोदी जी ने आज दोबारा वीडियो डाल दी, आधे घंटे में 12.5 मिलियन व्यूज भाई। और मोदी जी को एल्गोरिथम के बारे में इतना बढ़िया पता है ना, उन्हें पता है कि मैं रात में वीडियो पोस्ट करूंगा तभी व्यूज आएंगे, क्योंकि 12 से 4 तक तो हमारा जो चेंज है वो रील स्क्रॉल कर रहा होता है, इसी टाइम तो व्यूज आएंगे मेरे को। अरे मोदी जी बस करो यार, हमारे गरीबों का भी तो कुछ छोड़ो ना, हमारे व्यूज नहीं आ रहे, सारे व्यूज आप ही ले जा रहे हो। बाकी लास्ट में मैं यही बोलना चाहता हूँ, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू दोस्तों। मतलब आप लोग 100 डालोगे ना, पीएम मोदी 1 रील डाल देंगे, चलो जी वायरल। चोर गंदी चोर नहीं, मैं ये बातें नहीं कहूँगा। मोदी चोर नहीं है, अमित शाह चोर नहीं है। चोर उसके जो चेले चपट्टे हैं, उन्होंने उसको बदनाम कर रखा। मैं आपको फिर कह दूं, 12 साल उसने गुजरात में राज किया है, उसके ऊपर कोई दोष नहीं लगा है। 12 साल यहाँ राज किया है, उसके ऊपर दोष ही लगा हुआ है। लेकिन जो दोष लगा है वो उसके जो चेले चपट्टे हैं उस पे लगा है। बिल्कुल यार, मैं भी एक चीज यहाँ बोलना चाहूंगी कि जो अब देखो, उन्होंने तो किसी को काम दिया होगा, उन्होंने नहीं आगे से सही काम किया। पेपर पीएम मोदी ने पकड़ के पेपर अवाम को थोड़ी पकड़ा, ये लो भाई पेपर मैंने लीक कर दिया, ऐसे नहीं होता यार। एक बंदा मेहनत से काम कर रहा है, उसके जो चेले चपाटे हैं वो अगर खराब काम कर रहे हैं तो उसमें उस बेचारे का क्या कसूर। तो आगे देखते हैं। को मैंने गाली दी, हाँ, इन हुड़दंगियों का समर्थन किया तो मैंने विरोध किया। अब देश के साथ आए तो समर्थन भी है, लेकिन ये सुनो, पार्ट 2 12 साल अन्ना खामोश हो गए, अब वांगचुक साहब खामोश रहेंगे। अब रेणचो अन्ना पार्ट 2 हो गया। ये कांग्रेस का एमपी है और छात्रों के लिए जान देने वाले, छात्रों को लखते जिगर बताने वाले बाल बुद्धि राहुल गांधी का खासम खास है। ये कुछ नहीं है, हमें तो पहले दिन से पता था। हाँ, तुम्हें तो पता ही होगा, तुम्हारे पास 200 IQ वाला ये नेता है, पता क्यों नहीं होगा? शायद तब भी पता रहा होगा जब तुम्हारे नेता रेण चोके पैरों की धूल माथे पे लगाने को तैयार थे। कल डील कर रहे थे आप सरकार के साथ, कोई छात्र भी था क्या वहाँ? डील कर लिया, इस डील से प्रॉब्लम है। जिस डील में इवन इन हुड़दंगियों को छोड़ देने की बात हुई है, जिस डील में जिस परिवार के बच्चों की जान इस पूरे नीट आंदोलन के बाद से गई है, उनको मुआवजा देने की बात हुई है, उस डील से इसे प्रॉब्लम है। सारे लद्दाख के लोग थे, आपकी अपनी डील हो रही है, आपने अपना डील कर रही है, इसके अलावा क्या है सरकार के साथ? जिस प्रकार से गन्ने को चूस के फेंक दिया जाता है ना, उसी प्रकार रेण चोको इन सभी आंदोलन जीवियों ने फेंक दिया है। वही हाल उन जो दिन में 4-4 रील उस रेण चोकी दिन भर में डालते थे, क्लाउड बटोरने के लिए, सिंपैथी गेन करने के लिए, बच्चों को इमोशनली मैनिपुलेट करने के लिए। वो एक हफ्ते से तो रेणचो को अस्पताल में देखने नहीं आए। इतने बड़े साइंटिस्ट, इतने बड़े एजुकेशनिस्ट, भारत के नहीं, विश्व के सबसे बड़े साइंटिस्ट जिस रेणचो को माना जाता था, वो पेज से भी गायब है, इनके नैरेटिव से भी गायब है। ये बच्चों के लिए संदेश है। जब इन रेणचो को इस्तेमाल करके फेंक दिया तो सोचो तुम्हारा क्या हाल करेंगे। तुम्हें इस्तेमाल करेंगे अपनी राजनीति चमकाने के लिए, तुम्हारा करियर इन हुड़दंगों में बर्बाद करेंगे और फेंक देंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जाओ। एनालिसिस से एग्री करते हो तो फॉलो और शेयर कर दो।
बहुत से मुझे भी, मेरे फ्रेंड्स को भी, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन्हें भी ऐसे मैसेजेस आए। कुछ लोगों ने हमें टिकट्स तक भेजने के लिए अप्रोच किया कि आप आइए, वहाँ पे हिस्सा बनिए। आप, हमें पेमेंट्स भी ऑफर हुई, मुझे भी हुई, मेरे कुछ फ्रेंड्स को भी हुई। तो ये रीज़न है कि हम लोग दूर रह रहे हैं, नहीं तो शायद हम उस मार्केटिंग ब्रैकेट का हिस्सा लगेंगे। क्योंकि आप लोगों को शायद वो नहीं पता, बट 80% वो चल रहा है। हम लोग को अप्रोच कर रहे हैं, लोग हमें बजट्स ऑफर कर रहे हैं कि आप एक पोस्ट का इतना, आप वहाँ रैली में आएंगे तो उतना टिकट्स देंगे, स्टे देंगे। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है जब मैं ये मैसेजेस अपने सोशल मीडिया पे देख रही हूँ, मैनेजर के पास आ रहे हैं। तो मुझे इसका हिस्सा नहीं बनना, मुझे सपोर्ट करना है, बट इस तरीके से नहीं कि उसमें मैं अपनी रोटियां सेकूं और पैसे कमाऊं। और इसलिए रीजन से शायद कुछ सेलिब्रिटीज इस चीज से थोड़ा अपने आप को दूर रखें। प्लेट से ही सही, लेकिन सोनम वांगचुक को ये समझ आ गया कि ये जिसके लिए हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे वो उस लायक पे है ही नहीं। वो लोग खुद सोनम वांगचुक पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने क्या डील कर ली, आपने उन नेताओं के हाथ से हंगर स्ट्राइक क्यों तोड़ा, आपने हंगर स्ट्राइक ही क्यों तोड़ा। आप समझ रहे हो, एक बंदा जो हंगर स्ट्राइक पे था उसी के कैरेक्टर पे आप मरे क्यों नहीं, ये सोचते होंगे। छात्रों के लिए 26 दिन भूखा रहने के बाद, जिसमें कि मेरे 11 किलो शरीर खत्म हो चुका है, और वो भी लद्दाख की कड़कती ठंड से दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद, क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था, मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों ऐसा कोई नहीं कर सकता, इसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा, क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ, ये सब मुझे जवाब देना होगा। बदकिस्मती से वो जान मुझे इसमें देनी पड़ रही है, दुख के साथ कह रहा हूँ। मगर सुबह से मुझे बहुत से लोग फोन करके या पोस्ट दिखाकर कह रहे हैं कि आप पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, आपने इनसे क्यों अनशन तोड़वाया, केंद्रीय मंत्रियों से तोड़वाया, किसी और से क्यों नहीं तोड़वाया। ये सब मुझे जवाब देना होगा। अगर सौदा करना होता, डील करना होता, तो क्या 26 दिन भूखे रहना पड़ता है? धिक्कार है ऐसे देश पर जिसमें ऐसे दिमागों की उपज होती है, जिसमें से ऐसे नीच ख्यालात निकलते हैं। कुछ नहीं, नियत की बात होती है सर। जिसको अपने देश पे, अपनी करंट सरकार पे भरोसा नहीं है, उन्हें आप पे क्या भरोसा होगा। सोनम वांगचुक वर्सेस कॉकरोच जनता पार्टी अब एक ऑफिशियल बैटल बन चुकी है, क्योंकि सोनम वांगचुक एक अंधभक्त है। वांगचुक के हंगर स्ट्राइक खत्म होने के ठीक बाद अभिजीत दीपके एक स्टेटमेंट इशू करते हैं। जंतर मंतर पर जो हमारा धरना चल रहा है वो जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम वांगचुक आपको कहते हैं कि इस्तीफे के बगैर जो है प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा। भाई तू है कौन? जब अभिजीत दीपके अकेले जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहा था, तब सिर्फ 60 से 70 तिलचट्टों के साथ पूरा जंतर मंतर खाली पड़ा था। इट वाज सोनम वांगचुक एंड हिज हंगर स्ट्राइक जिसने अभिजीत दीपके और इस पूरे प्रोटेस्ट को एक लेजिटिमेसी दी, मीडिया ट्रैक्शन दिया, और लोगों का सपोर्ट इस प्रोटेस्ट के लिए सिर्फ सोनम वांगचुक की वजह से आया। लेकिन आज जब सरकार सोनम वांगचुक की तीनों डिमांड्स पर राजी है कि पहला, इस देश की पार्लियामेंट में डिस्कशन हो, दूसरा, उन स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के खिलाफ कोई पुलिस एक्शन ना लिया जाए, और तीसरा, जिन भी बच्चों ने सुसाइड किया उनको 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन मिले, तो अभिजीत दीपके अपनी एक अलग ही डिमांड लेकर खड़े मिलते हैं। इस पूरे प्रोटेस्ट के 2 सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स थे, पहला है नीट स्टूडेंट्स और दूसरा सोनम वांगचुक, जिनको आज वो सब मिल चुका है जो भी उनकी मांगे सरकार से थी। लेकिन अगर अभी भी अभिजीत दीपके को अपने बड़े साहब फर्जी चाल के सीएम बनने के सपने को रिवाइव करते हुए एक भटकती आत्मा की तरह प्रोटेस्ट करता रहना है, तो मेरा मोटा भाई से एक रिक्वेस्ट है कि इसी अभिजीत दीपके के स्थान विशेष पर एक करारा जवाब दिया जाए। आज ये बात सबको दिख रही है कि सेंट्रल दिल्ली में दंगा मचाने वाले दंगाई कोई जेन्युइन स्टूडेंट्स नहीं, बल्कि वो पॉलिटिकल गुंडे हैं जो अभिजीत दीपके के हाथ से निकल चुके हैं। फाइनली अभिजीत दीपके ने पंजाब पेपर लीक पर चुप्पी तोड़ दी है। आइए सुनते हैं अभिजीत दीपके ने पंजाब पेपर लीक पर क्या कहा। पंजाब में पेपर लीक हुआ, आप उसके बारे में क्या बोलेंगे? उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। मांगोगे क्या? आपके पास बिजली आई भी कितने पेपर लीक हो? देख लिया क्या जवाब आया, पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। करे भी कैसे ना, क्योंकि वहाँ पर सरकार तो इनके गुरु की है। दोस्तों पहले ये वीडियो देखो, 2 लड़कियों को कैसे सबने घेर लिया, सुनो सबकी बात। दोस्तों इस वीडियो को इतना शेयर करें कि अभिजीत भाई के पास पहुंचना चाहिए, उन्हें भी पता लगना चाहिए कि लोग कैसे इस तरह के हरकतें कर रहे हैं। मैंने कहा ना, स्टूडेंट्स के अलावा भी वहाँ पे बहुत ऐसे लोग होते हैं। महसूस कराएं, सभी से रिक्वेस्ट है जी,
टैक्स देता हूँ। मैं आपको अपनी सैलरी स्लिप दिखाऊँ ना तो महीने का 2 लाख रुपए मैं टैक्स दे देता हूँ। और उस टैक्स से हमें क्या मिल रहा है? हमारे बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रही। सरकारी स्कूलों के, गवर्नमेंट स्कूलों के बाहर गंदगी इतनी है। जहाँ मैं रहता हूँ ना, वो इतना सारा कूड़ा, नाले खुले हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं भाई। 2 लाख रुपए मतलब 24 लाख साल का, तो 75 से 80 लाख रुपए 30% टैक्स के हिसाब से 75-80 लाख रुपए साल के कमा लेता है। कोई फायदा नहीं भाई तेरा इतने पैसे कमाने का। एक घर तो बढ़िया जगह बना नहीं पाया तुम। अरे भाई उठ जाओ, मोदी जी आ गए, 11 बज गए, 12 तो नहीं बजा, आज वो 11 बजे ही पहुंच गए। मतलब कि इस बंदे में कोई तो पावर, कोई तो शक्ति है, मतलब शक्तिमान टाइप का, कि ये इंसान 3 मिनट में 3 मिलियन लाइक्स लेके आते हैं। मतलब 3 मिनट में मैंने देखा इनके 3 मिलियन। यहाँ 3 मिनट में 1 लाइक आना मुश्किल होता है। मोदी जी मतलब कौन सा ऐसा सुपर पावर आपके पास उनको पता है कब वीडियो अपलोड करनी है के बीच में। और मोदी जी ना हम लोगों को थैंक यू बोल रहे हैं कि थैंक यू फ्रेंड्स। उन्होंने बोला है कि थैंक्स टू एवरीबॉडी। What? Everybody? Oh my God! ये बंदा रेगुलर आने लगे हमारे इंस्टाग्राम पे, तो भाई कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं बचने वाला है। सबकी लंका लगेगी। कोई तो पूछेगा नहीं, जो हम जैसे 10K 5K वाले लोगों को, उनको तो कोई पूछेगा नहीं पूछेगा भाई। ऐसे लोग 100 मिलियन वाले लोग आ रहे। मोदी जी ने सोच लिया ना कि 300 मिलियन भाई 12 घंटे में 300 मिलियन। पहले तुम कह रहे थे कि सरकार अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगती, अब जब सरकार अकाउंटेबिलिटी मांग रही है जुनैद से, तो तुम्हें दिक्कत हो रही है। कल शाम में मेरे घर पर पुलिस आई, मेरे पिताजी को लेकर गई उठा करके। मेरी बहन रहती है मेरठ में, उनके ससुर को और उनके देवर को उठा कर लेके गई। ये कह रहे हैं कि मेरे थाने में कि मुझको लाके यहाँ पे दो तो हम आपको छोड़ देंगे। असलियत में पता क्या हुआ, पुलिस ने इसको कई बार नोटिस भेजा कि आप एक बार थाने में आ जाओ, आपसे कुछ बातचीत करनी है। भाई सिंपल सी बात है, खाना कहाँ से आ रहा है इस बारे में पूछना था इन्हें, तो ये थाने गए। तो पुलिस ने अब क्या करा, इसके घर वालों के पास गई है, वहां से उठा लिया इन लोगों को। क्यों? क्योंकि भाई आप जब खुद नहीं आ रहे हो, अकाउंटेबिलिटी कौन देगा इस चीज की भी? तो भाई जाओ, अगर तुम सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगते हो लो, और पंजाब में भी लो और केरल में भी लो, उन पर तुम बोल ही वहां रहे हो सिर्फ जहाँ पे बीजेपी का क्षेत्र है। ओके गाइज, ये थी सारी वीडियोस। और जैसे देखो ना, अब पीएम मोदी जो है वो जिस टाइम मर्जी भी वीडियो डालते हैं, उनकी वीडियो के ऊपर ज्यादा लाइक एंड व्यूज आते हैं। ये बात माननी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं पर जैनजी अपनी जगह पे ठीक है, कहीं ना कहीं पर उनके साथ गलत हुआ है, लेकिन वो सारा मुद्दा पीएम मोदी पे डाल देना कि उनकी वजह से ही सारा कुछ हुआ है, तो कहीं ना कहीं पे वो जैसे एक बुजुर्ग आदमी थे अंदर, वो कह रहे थे कि उनकी वजह से नहीं, जो आगे लोग होते हैं मे भी उन्होंने गलत किया, इन्वेस्टिगेट वो कर रहे हैं इन सारी चीजों को। तो कमेंट बॉक्स के अंदर आज आप लोगों ने मुझे ये बताना है, बिकॉज बहुत ज्यादा लोग हैं मिक्स किस्म की बातें नीचे कमेंट में कर रहे होते हैं। तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि कितने लोग जो है वो सीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं और कितने लोग जो है वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। सीजेपी या बीजेपी लिख दो भाई कमेंट के अंदर, तो पता चल जाएगा कितने जो है वो सीजेपी को फॉलो कर रहे हैं, कितने बीजेपी को फॉलो कर रहे हैं। तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स या मेरे व्यूअर्स जो है वो कौन से जो है वो पार्टी से ज्यादा है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।